दोस्तों, अब अमेरिका के साथ भारत की डिफेंस पार्टनरशिप में एक काफी बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके तहत आज जहां एक तरफ अमेरिका इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के साथ काम करने के लिए उत्सुक है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अमेरिका के साथ एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लेकर मजबूत साझेदारी करना चाहता है, ताकि हमारे स्वदेशी जेट फाइटर प्रोग्राम को वह टेक्नोलॉजी जल्दी हासिल हो सके, जो शायद हमें खुद विकसित करने में आज भी कई सालों का समय लग सकता है। जिसमें सबसे ऊपर फाइटर जेट इंजन का नाम निकलकर सामने आता है, जिसके तहत इस बात का कोई सवाल नहीं उठ सकता कि दुनिया में सबसे एडवांस और उन्नत जेट इंजन टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास मौजूद है। ऐसे में अगर भारत अमेरिका के साथ क्षेत्र में अपनी साझेदारी का विस्तार करता है, तो हम अमेरिकन इंजन को अपने जेट में इंटीग्रेट करके शक्तिशाली एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ भारत को काफी ताकतवर बना देगा। और इसी को लेकर अब अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक काफी बड़ा बयान भी सामने आया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से यह बात निकलकर सामने आ रही है कि उनकी कंपनी के द्वारा इंटरनल फोरकास्ट में भारत को आने वाले 10 से 15 सालों में जनरल इलेक्ट्रिक के लिए सबसे बड़ा मार्केट बताया जा रहा है, जहां पर इस अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी को डबल डिजिट में ग्रोथ मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने यह क्लेम किया है कि आने वाले कुछ सालों में उन्हें अकेले सिर्फ भारत की तरफ से लगभग 400 जेट इंजन का ऑर्डर मिलने वाला है, जो अपने आप में ही एक काफी बड़ा आंकड़ा है, जिसे अगर समझने की कोशिश करें तो जनरल इलेक्ट्रिक का क्लेम गलत नहीं लगता, क्योंकि भारत अपने फाइटर जेट प्रोग्राम में काफी रैपिड डेवलपमेंट दिखा रहा है, जिसके तहत सिर्फ कुछ समय पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जनरल इलेक्ट्रिक को तेजस मार्क 1A जेट्स के लिए 99 GEF 404 इन 20 इंजन का ऑर्डर दिया गया था। और इसके अलावा 60 से 70 अतिरिक्त इंजन के ऑर्डर प्लेस करने को भी कंडीशनर किया जा रहा है। यानी कि अगर सिर्फ तेजस मार्क 1 की बात करें तो इस फाइटर जेट के लिए हम अगले कुछ सालों में जनरल इलेक्ट्रिक से लगभग 100 की संख्या में इंजन खरीदेंगे। इसके अलावा तेजस मार्क 2 टेड BF इन दोनों ही फाइटर जेट एयरक्राफ्ट में जनरल इलेक्ट्रिक का 414 इंजन लगाया जाएगा, जिसमें भारतीय वायुसेना शुरुआती दौर में लगभग 108 तेजस मार्क 2 विमानों के ऑर्डर देगी और दूसरे बेंच में लगभग 70 तेजस मार्क 2 के ऑर्डर दिए जाएंगे। वहीं पर अगर बात करें नौसेना की, तो भारतीय नौसेना इस बेंच में ऐसे 45 विमान खरीदेगी, जिन्हें भविष्य में बढ़ाकर 100 तक किया जा सकता है। और क्योंकि इन दोनों ही विमानों में F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए सिर्फ इन दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए भारत जनरल इलेक्ट्रिक को 400 जेट इंजन तक के ऑर्डर दे सकता है। इसके अलावा एमका की बात करें तो इसमें भी जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजन इस्तेमाल होगा। यानी कि यह बात आसानी से कही जा सकती है कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत जनरल इलेक्ट्रिक के साथ अपने कॉरपोरेशन को बिल्कुल ही अलग लेवल पर ले जाने वाला है, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक भी भारत के साथ बातचीत करते हुए लोकल प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि भारत भी जनरल इलेक्ट्रिक को इन सभी इंजन का ऑर्डर तभी देगा जब हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ लोकल प्रोडक्शन भी ऑफर किया जाए। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से सामने आए आंकड़ों को देखते हुए हम यह बात जरूर कहेंगे कि अगर भारत इतनी बड़ी संख्या में इंजन जेट इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तहत ही बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें फिर से इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि यह सभी इंजन अभी भी सिर्फ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ही मिलेंगे। यानी कि भारत अपने हिसाब से अपग्रेड नहीं कर सकेगा, जो आने वाले समय में भारत के लिए परेशानी भी बन सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए अब जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, दुनिया भर में एक तरफ चीन जहां दूसरे देशों पर अपने कब्जे जमाने का काम करता है और इस तरह की गतिविधियों को दूसरे देशों के खिलाफ अंजाम देता रहता है, तो वहीं अब दुनिया भर में चीनी लोगों को ही मारा पीटा जा रहा है। और अभी हाल ही में तो एक ऐसी घटना हुई है जिसमें लगभग 9 चीनी नागरिक मारे गए। ऐसे में क्या है पूरी खबर और चीनियों पर ऐसा भीषण हमला क्यों और किसने करवाया, चलिए अब आपको इन सब बातों के बारे में विस्तार से बताते हैं।
दोस्तों ऐसे 54 अफ्रीकी महाद्वीपीय देशों में चीन के राज करने का सपना था और चीन का यह सपना पूरा भी हो रहा था क्योंकि चाइना ने अफ्रीकी देशों के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती बना ली थी और जिनपिंग बकायदा वहां जाने लगे थे और वहां के नेताओं को अपने यहां बुलाने भी लगे थे। इस दौरान चीन की उनके साथ काफी बढ़िया बातचीत हुई और चीन ने उनके सोने के खजाने को यानी कि लिथियम के खजाने को कब्जाना शुरू कर दिया और ऐसा करने के बाद चाइना ने वहां के लोकल लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया कि आगे जाकर चाइना को धोखा ना दे। इसलिए चाइना कभी भी इस तरह की चीजों पर अगर कब्जा करता है तो वहां पर अपने लोगों को भेज देता है। ऐसे में बड़ी संख्या में चीनी मजदूर वहां चले जाते हैं और इन्हें चाइना पैसा भी देता है, मतलब चाइना का पैसा घूम फिर कर चाइना में ही आ जाता है और इस बहाने चाइना के लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। ऐसे में चीनी वर्कर भी मजे में थे और चाइना भी मजे में था। लेकिन अब धीरे धीरे अफ्रीका वालों ने भी पहचानना शुरू कर दिया है कि यह चीन और चीनी बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं है। ऐसे में अब इनके खिलाफ विद्रोह होने लगे हैं और इस विद्रोह के पीछे काफी कारण है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोज आए जिसमें दिख रहा है कि यह जो चीनी नागरिक हैं जो अफ्रीका वगैरह में जाते हैं वे दूसरे देशों के लोगों को सिर्फ कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, इंसान तो समझना दूर की बात। और इसी तरह का ट्रीटमेंट वे यहाँ के लोगों के साथ करते हैं। इस दौरान किसी को भी लात मार देना या किसी के साथ लड़ाई झगड़े कर देना, ये सारी चीजें अफ्रीका में जाकर चीनी लोग ज्यादा कर रहे थे। एक समय था जब अफ्रीका के लोग ये सब सह रहे थे, लेकिन अब अफ्रीका में कई ऐसे ग्रुप्स बन गए जिन्होंने अब तबाही मचाना शुरू कर दी है और अफगानिस्तान में ही नहीं बल्कि अफ्रीका में भी चीन के विरोध में लोग खड़े होना शुरू हो गए हैं। और ऐसे में उन्होंने सोने की खदान में काम करने वाले चीनी मजदूरों पर एक बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में 9 चीनी मजदूर मारे गए, जिसके बाद विद्रोहियों पर इल्जाम लगाया गया, लेकिन विद्रोहियों ने साफ मना कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि रूस द्वारा यह करवाया गया है। लेकिन ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि रूस चाइना के लोगों के साथ ऐसा क्यों करेगा। आपको बता दें कि यह सभी चीनी जिनकी मौत हुई है यह सोने की खदान में काम करते थे और यह हमला उन पर सुबह 5 बजे हुआ। वहां पर कुछ बंदूकधारी पहुंचे और उन्होंने पूरी खान पर कब्जा कर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। वैसे आपको बता दें कि इस सोने की खदान को कुछ ही समय पहले लॉन्च किया गया था और कुछ ही समय पहले देश की पश्चिमी बॉर्डर यानी कि कैमरून में ये जो जगह सटी हुई है वहां 3 चीनी नागरिकों को अपहरण कर लिया गया था। ऐसे में कहा जा रहा है कि वहां के लोकल ग्रुप के निशाने पर अब चाइना आ गया है। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि इस वक्त चाइना के हालात कैसे हैं और वहां के लोगों को क्या कुछ दुनिया भर में झेलना पड़ रहा है। वैसे देखा जाए तो दुनिया भर के सभी देश और वहां के लोग अब चाइना की नीतियों को समझ गए हैं और वो यही वजह है कि चीनी लोगों को अब किसी भी और देश में बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।